या इंस्टाग्राम हो जाए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे कॉमेडी मिलेगी। और कॉमेडी भी ऐसी साधारण कॉमेडी नहीं, कॉमेडी भी आपको मिलेगी वल्गर, बिल्कुल चीप। आदाब, मेरा नाम है अख्तर और आप सब शायद जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। तो मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में ख़ास करके बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है आजकल। ऐसी ठंड पड़ रही है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया और कपकपी आने लगती है। तो हमेशा की तरह मैं आपको ठंडी में गर्मी लाने के लिए मदद करता हूं और कुछ ऐसी चटपटी बातें और कुछ ऐसी गर्माहट वाली बातें जो रियलिटी से, हमारी समाज से, हमारी संस्कृति से और हमारा बिहार से रिलेटेड होता है, मैं ऐसी बातें आपको बताता हूं। और आज कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो एक तो हमारे समाज में कॉमेडी के नाम पे किस तरह से अश्लीलता घोला जा रहा है और आपके दिमाग और ज़हन फ़िक्रों में जो है अश्लील जो है आपको पिलाया जा रहा है। और दूसरी बात कि हमारे बिहार के लाडला और सुशासन बाबू मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हम बिहारी खास करके इतना अश्लील देखने के लिए जो है हम आदी बन गए हैं कि हमें अश्लील ही देखना पसंद हो गया है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जिस वीडियो को हम देख रहे हैं और जिस वीडियो को हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं और अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, तो इससे हमारा और हमारी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा और हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा, आपको इस बात की थोड़ी भी चिंता नहीं है। क्योंकि आप मोबाइल उठाएंगे तो सबसे पहले आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, चाहे फेसबुक हो जाए या यूट्यूब हो जाए या इंस्टाग्राम हो जाए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे कॉमेडी मिलेगी। और कॉमेडी भी ऐसी साधारण कॉमेडी नहीं, कॉमेडी भी आपको मिलेगी वल्गर, बिल्कुल चीप और जो अश्लीलता से भरा हुआ हो। किसी कॉमेडी में आपको ऐसी कहानियाँ दर्शाया जाएगा कि कहीं भाभी और देवर का प्यार दिखाया जा रहा है, तो कहीं जो है चाची और भतीजा का प्यार दिखाया जा रहा है, तो कहीं अलग अलग महिला के साथ में अलग अलग तरह की कहानियाँ कॉमेडी के नाम पे परोसती जा रही है। और कॉमेडियन अपना चलाते हैं और उनका व्यूज़ भी अच्छा खासा आ जाता है और आप इन चीज़ों को ज़्यादा करके देखते भी हैं क्योंकि आपको मज़ा आता है एक अलग सा। और दूसरा, और कॉमेडी में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो गालियाँ दी जाती है, अमूमन मैं आपको बता नहीं सकता किस तरह से गालियाँ दी जाती है। इतनी गंदी गालियाँ कि अगर कोई आम इंसान किसी आम इंसान के लिए इस्तेमाल करे तो मारपीट हो सकती है और लड़ाई भी हो सकती है ज़बरदस्त वाली। जो आम इंसान के साथ में ऐसी गालियाँ इस्तेमाल नहीं करता है। जो ये कॉमेडी वाले हैं, जो ये गालियाँ समाज को सिखा रहे हैं, जो ये गालियाँ समाज को बता रहे हैं, जिस तरह से आपको कॉमेडी के नाम पे आपके बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ा जा रहा है और ये गालियाँ देने के लिए सिखाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल समाज के लिए अच्छा नहीं है और ख़ास करके बिहार के लिए। क्योंकि बिहारी के आप कहीं के भी रहने वाले हैं, बिहार के ज़्यादातर भोजपुरी भाषा चलती है और अलग भाषाएं भी चलती है, जैसे मैथिली हो गया, सुरजापुरी हो गया। आप किसी भी भाषा में या किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, आपको हर भाषा में कॉमेडी अवेलेबल है और हर कॉमेडी में वल्गर परोसा जा रहा है। वल्गर का तड़का हर कॉमेडी में है।
तो आप इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बिहार की संस्कृति क्या है और बिहार का जो है रीति रिवाज क्या है। इसके विरुद्ध जाकर के ये कॉमेडियन बनाते हैं और आप इनको देखते हैं और आप इनके खिलाफ़ बोलते भी नहीं हैं। तो आपको अमूमन ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। कॉमेडी सिर्फ वल्गर ही करके या गाली दे करके ही नहीं हो सकता है, और भी कॉमेडियन कॉमेडी करते हैं और चीज़ों पे जो सिंपल तरीके से लोगों को हंसाया भी जा सकता है। कॉमेडी करना अच्छी बात है, लोगों को हंसाना अच्छी बात है, लेकिन हंसाने के नाम पे लोगों को गालियाँ परोसना और हंसाने के नाम पे इंटरटेन करने के नाम पे लोगों को गलत कंटेंट और गलत चीज़ें दिखाना और उसके तरफ समाज को आकर्षित करना, ये तो बहुत बुरी बात है। तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसी चीज़ों से बचना पसंद करेंगे और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात हमारी जो आज की है, मुख्यमंत्री साहब हमारे समाधान यात्रा पे निकले हैं। ये समाधान यात्रा आखिर है क्या? समाधान का मतलब तो यही होता है ना, सल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या है और किस चीज़ का समाधान आप ढूंढ रहे हैं? आखिर 16 साल से आप लगातार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो बिहार में आखिर कौन सी कठिनाई आ गई कि जिसका आप समाधान ढूंढ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं? आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप ही समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी आपको शोभा देता नहीं है। और समाधान यात्रा किस बात के लिए निकाल रहे हैं? आपका राज है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप चाहें तो बिहार का भला कर सकते हैं, आप चाहें तो बिहार का बुरा कर सकते हैं। सब तो आपके हाथ में है। आप लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा, कितना बेवकूफ़ बनाइएगा लोगों को, और लोग आपकी बातों पे आकर के बेवकूफ़ बनते भी रहते हैं। बिहार का अगर समाधान चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आप अगर कुर्सी में बैठ के अगर बिहार का समाधान नहीं कर पाए तो क्या कॉलेजों में जा कर के या यूनिवर्सिटी में जा कर के भाषण देने से, रैली करने से और लोगों को इकट्ठा करके जमा करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा आपका? इससे समाधान निकल आएगा? तो आप मुख्यमंत्री किस बात के लिए हैं? आप अपनी कमी को छुपाने के लिए ये समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। आप अपनी 15-20 साल से मुख्यमंत्री रहा, मैं बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाया, ये आपकी कमी खलती है और ये आपकी कमी दिखती है। क्या आप अगर 15 साल में अगर कुछ किए होते बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, तो बिहार की जनता को दोबारा बरगलाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको समाधान यात्रा निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। कोई भी अगर मुख्यमंत्री जो 15 साल से एक राज्य में कुर्सी में बैठा हो और मुख्यमंत्री पद पे ही बैठा हो, तो वो मुख्यमंत्री अगर समाधान यात्रा निकालता है तो उसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इससे साफ दर्शाता है कि आपने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। आपने बिहारियों के हक में कोई काम नहीं किया। आपने बिहारियों के हक में सिर्फ बतौलेबाजी की है और अब कुर्सी पे बैठे रहने के लिए दल बदलू टाइप का काम किया है। कभी बीजेपी के साथ मिलके तो कभी आरजेडी के साथ मिलके आप सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं। और अब भी आप सपना देख रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री बन के देश का भला करेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते। आपको सिर्फ सत्ता और पावर चाहिए। और बिहार के लोग इस बात को समझ गए हैं और आपके बहकावे में फिर से नहीं आएगी बिहार। तो ऐसे मुख्यमंत्री से और ऐसे नेताओं से आप सावधान रहिए। खास करके मैं बिहार वासियों को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। और आप अश्लील कॉमेडी देख करके और अश्लील चीज़ें देख करके लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, और हम अपने बिहार के लिए और आपके हित की बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट किया कीजिए, तो मेरा हौसला बढ़ जाए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।